नमस्कार, मैं हूं सी आशीष गोयल और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए फंडामेंटल एनालिसिस पार्ट 1। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस पार्ट 1 में हम आपको पॉइंट टू रिमेंबर्स बताएंगे कि अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना है तो उससे पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आइए दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, मार्केट में दो तरीके के एनालिस्ट होते हैं, एक होते हैं फंडामेंटल एनालिस्ट, एक होते हैं टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं जो प्रिडिक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, और टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं जो शॉर्ट टर्म वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज को प्रिडिक्ट करते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव होता है टू डिटरमाइन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? इट इज द कैलकुलेशन ऑफ एसेट्स वर्थ बेस्ड ऑन अ फाइनेंशियल मॉडल। ये लोग क्या करते हैं, अगर मार्केट वैल्यू कम है इंट्रिंसिक वैल्यू से तो स्टॉक को बाय करते हैं, और अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है इंट्रिंसिक वैल्यू से तो स्टॉक को सेल करते हैं। फंडामेंटल एनालिस्ट जो होते हैं वो इन्वेस्टिंग के लिए जाते हैं, और टेक्निकल एनालिस्ट जो होते हैं वो ट्रेडिंग के लिए जाते हैं। इनका फोकस जो होता है फंडामेंटल एनालिस्ट का, वो बोथ पास्ट और पीछे का डाटा, जितना भी पीछे का डाटा है और प्रेजेंट डाटा है, उन दोनों को प्रिडिक्ट करते हैं और फ्यूचर का प्राइस निकालते हैं। बट टेक्निकल एनालिस्ट जो होते हैं वो उनका फोकस होता है पास्ट डाटा पे, और वो फ्यूचर का प्राइस स्टॉक का डिटरमाइन करते हैं। इसमें फंडामेंटल एनालिसिस में प्योरली आपको पीछे का डाटा चेक करके सब कुछ एनालाइज करके उसके बाद आगे चलना होता है। इसमें कोई एजम्पशंस नहीं होती। बट टेक्निकल एनालिसिस में अलग अलग तरीके की एजम्पशंस लगाई जाती है, चार्ट्स, टूल्स, प्राइस चेंजेस, पैटर्न, वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थ्योरीज लाइक डो थ्योरीज और एलियट वेव थ्योरीज, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, मूविंग एवरेजेस, एवरेज ऑन डिक्लाइनिंग, चार्ट स्टाइल्स, ओड लॉट्स, इन सबको ध्यान में रखते हुए डाटा को निकाला जाता है। जनरली जितने भी ट्रेडर्स होते हैं जो चार्ट्स देखते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं स्टॉक का, और उनका एक ही मकसद होता है कि अपने को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाना है। उनका प्राइस आता है और लेके बाहर निकल जाना है। फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वो स्टॉक को रीड करता है, उसमें पैसा लगाता है, वेट करता है लॉन्ग टर्म के लिए, और उसके बाद आगे जाके उसको स्टॉक को जब प्राइस बढ़ता है उसके बाद उसको बेचता है और प्रॉफिट कमाता है। तो आज की हमारी वीडियो का जो मकसद है दोस्तों वो है फंडामेंटल एनालिसिस। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि स्टॉक, कोई भी कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है फॉर लॉन्ग टर्म, और स्टॉक लेने से पहले आपको किस किस चीजों को एनालिसिस करना है। तो हम अपनी वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे वो हम आपको आगे बताते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि हमने आपको दोस्तों बताया कि फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वो केयरफुली स्टडी करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, डिमांड्स को, फोरकास्ट को, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट्स को, अर्निंग्स को, ग्रोथ को, और उसके बाद प्राइस को जज करता है, सिक्योरिटीज को, और उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वो मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन देयर ओन स्टडीज को करके उसके बाद स्टॉक को लिया जाता है। इसमें हम क्या क्या स्टेप्स कवर करेंगे वो आपके सामने। मैनेजमेंट एंड प्रमोटर्स, सबसे पहले हम किसी भी कंपनी का शेयर लेते हैं तो हमें मैनेजमेंट और प्रमोटर्स के बारे में जानना होता है। उसके बाद ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी, प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड स्टेटस, सेक्टर वर्सेस इंडस्ट्री एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, past profitability of the company and their related ratios, competitive analysis and market percentage of shares, order book, कोई न्यूज एनालिसिस चल रही है या। उसके बाद कुछ हम आपको एंड में, लास्ट में कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे कि आपको किस तरीके से अच्छा और सस्ता शेयर मिले। ये वीडियो दोस्तों हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। अभी हमने पार्ट 1 में मैनेजमेंट, ट्रैक रिकॉर्ड, प्रमोटर शेयर्स और सेक्टर इंडस्ट्री एनालिसिस को कवर किया है। आइए दोस्तों मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं। अगर दोस्तों किसी भी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट किस तरीके का है और प्रमोटर्स किस तरीके के हैं। वी नीड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट एंड फेथफुल प्रमोटर्स। कई बार ऐसा भी होता है कि मैनेजमेंट तो स्ट्रॉन्ग है पर लेकिन प्रमोटर स्ट्रॉन्ग नहीं है, या प्रमोटर्स जो है वो फेथफुल नहीं है, वो उन्होंने मैनेजमेंट को रखा है और वो अपने हिसाब से मैनेजमेंट को चलाते हैं, स्टेक होल्डर्स के हिसाब से नहीं चलाते। तो हमारे को ये देखना है लेंथ ऑफ द मैनेजमेंट
और प्रमोटर्स टेन्योर, मैनेजमेंट आ रहा है जा रहा है, मान लो किसी बैंक है, कोई बैंक का मैनेजर है या कोई बैंक का एमडी है, उसको इस बैंक में कम पैसा मिल रहा है, उस बैंक में ज्यादा पैसा मिल रहा है, छोड़ के चला गया, तो अपने को लेंथ ऑफ द मैनेजमेंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दोस्तों कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो कवर करता है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स, ऐसे प्रोसेस और लॉज जिस पे बिजनेस ऑपरेट होता है। तो अपने को कंपनी के जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, कंपनी के स्टेक होल्डर्स को अफेक्ट करते हैं, उन सब के बारे में हमको कंपनी का पूरा ज्ञान लेना है बिफोर इन्वेस्टिंग एनी स्टॉक। कंपनी की के स्ट्रेटजीज, कंपनी के गोल्स, कंपनी की विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स, उसमें उनकी क्या विश है, विश टू ग्रो है, विश टू अर्न प्रॉफिट है, विश टू अर्न स्टेक होल्डर्स वेल्थ है, उसके बारे में भी हमें पता करना है। हमें जो हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट है उसमें इनसाइडर बाइंग एंड स्टॉक बायबैक। कई बार क्या होता है दोस्तों, मैनेजमेंट क्या करता है कि मर्जर कर रहा है, डीमर्जर कर रहा है, स्टॉक बाय कर रहा है, स्टॉक इनसाइडर बाइंग चल रही है, बायबैक चल रहा है, कुछ भी चेंज कुछ भी करते हैं और उसके बाद अपना परसेंटेज बढ़ा देते हैं। तो हमारे को ये देखना है कि कंपनी ने के मैनेजमेंट ने पिछले 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 8 साल का, जितने का भी आप रिकॉर्ड निकालना चाहो निकालो, पूरी चिट्ठी बना दो मैनेजमेंट की कि क्या कोई इनसाइडर बाइंग तो नहीं है, या कोई बायबैक ऑफ स्टॉक तो नहीं है, या कोई मर्जर डीमर्जर से का इफेक्ट जो हो रहा है उससे क्या हो रहा है, स्टेक होल्डर्स का जो मैनेजमेंट है उनका या प्रमोटर्स का स्टेक तो नहीं बढ़ रहा। तो अपने को पूरा का पूरा मैनेजमेंट का हर चीज निकालनी है। उसके बाद कंपनसेशन पुल्स इन बाय द मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट चलने के लिए कितना कंपनसेशन वो कंपनी से उठा रहे हैं। आपको इंडस्ट्री भी चेक करनी है कि क्या सेम बैंक या कोई सेम इंडस्ट्री जो है उसमें जितना प्राइस उसके एमडी को मिल रहा है, क्या इस कंपनी के एमडी को भी उतना प्राइस मिल रहा है या उससे बहुत ज्यादा मिल रहा है, क्या वो ठीक है, क्या वो जस्टिफाइड है, क्या वो मार्केट के हिसाब से है, तो वो भी आपको चेक करना है। क्योंकि कंपैरिजन आपको जितना जो भी सीईओ है उसकी सैलरी जो है वो आपको सेम सेक्टर या सेम इंडस्ट्री के सीईओ से उसको कंपैरिजन करना है। ये दोस्तों अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं कि उसके मैनेजमेंट के बाद हमारे को क्या देखना है, ट्रैक रिकॉर्ड होगा। दोस्तों इस पार्ट में हमारे को मैनेजमेंट की इंटेंशन के बारे में पता करना है कि मैनेजमेंट की इंटेंशन क्या है। ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी में भाई हमने मान लो पिछले 5 साल का डाटा निकाला और उसके बाद ये देखा कि कंपनी क्या डिविडेंड पे कर रही है, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है, क्या वो इंक्रीज हो रहा है, आप पैसा कमा रहे हो, आपकी कंपनी अच्छी चल रही है, ग्रोथ कर रही है, तो क्या आपके अंदर बोनस देने की ताकत है, बोनस दिया आपने कभी। तो हमारे को पिछले 5 साल में, 10 साल में, जितने साल का आप निकालना चाहो, 10 साल, 12 साल, 15 साल, लिस्ट निकाल के ये देखना है कि क्या मैनेजमेंट की इंटेंशन है फॉर देयर शेयर होल्डर्स। कंपनी के ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा, आइदर लीगल और एज वेल एज सिविल, कोई केस तो नहीं चल रहा जिसका हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा हो, या कोई पिछले काफी सालों से केस चला रहा हो। लाइक इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ वोडाफोन आइडिया का, कि उनका 2006 से केस चल रहा है टैक्स डिपार्टमेंट से, तो वो आज तक क्लियर नहीं हुआ, जिसका बहुत मेजर इफेक्ट पड़ा उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे। उसमें 57-58 हजार करोड़ रुपए की डिमांड निकली उनकी। कंपनी की पॉलिसी, लाइक कोई भी कंपनी है उसको चलाने के लिए आपको कंप्लायंसेस को फॉलो करना पड़ता है। अब कंप्लायंसेस को अगर आप फॉलो करोगे तो उसमें डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस है। डायरेक्ट टैक्स में आप एडवांस टैक्स टाइम पे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपके क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे जा रहे हैं, आपका इस क्वार्टर का रिजल्ट पिछले क्वार्टर के रिजल्ट से क्या इफेक्ट करता है, आपके जीएसटी का जो रिटर्न फाइलिंग स्टेटस है वो क्या है, आप टाइम पे फाइल कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कौन प्रोफेशनल है, कौन ऑडिटर है। हर चीज आपको कंपनी की पॉलिसी को ट्रैक करना है कि वो कंप्लायंसेस को फॉलो करने में आगे है या नहीं। इससे आपको मैनेजमेंट के बारे में भी पता चलता है। आपको कम से कम, यहाँ पे हमने लिखा है तो कम से कम आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करना है 6 इयर्स का, पर मैं कहता हूँ आप जितना मैक्सिमम किसी कंपनी में घुसोगे तो 6 साल का, 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का, जितने साल का आप रिकॉर्ड निकालना चाहो वो आप निकाल सकते। इससे आपको कंपनी के बारे में पता लगेगा। आइए दोस्तों अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, सेक्टर वर्सेस इंडस्ट्री एनालिसिस। दोस्तों किसी भी कंपनी में अगर आप
इन्वेस्ट करना चाहते हो फॉर लॉन्ग टर्म, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है सेक्टर रीडिंग वर्सेस इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री का सब पार्ट जो है वो सेक्टर है कि आपको सबसे पहले चेक करना है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब मान लो इसका एग्जांपल मैंने लिखा है एचपीसीएल, आईओसी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट ने कच्चे तेल के रेट बढ़ा दिए या गवर्नमेंट ने ड्यूटी बढ़ा दी, तो क्या होगा, गई कंपनी, तो शेयर भी गया। तो अपने को इस तरीके का सेक्टर देखना है कि उसमें गवर्नमेंट की कितनी इंटरवेंशन है, क्या गवर्नमेंट के एक डिसीजन से ड्यूटी बढ़ा दी या इंपोर्ट कम कर दिया या एक्सपोर्ट बैन कर दिया, क्या उन सब से कंपनी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता, किस तरीके की इंडस्ट्री है। सबसे पहले आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले ये देखना है। उसके बाद आपको एंट्री एग्जिट बैन, लाइक आप ये चाहते हो कि आपको बैंकिंग कंपनी एक खोलनी है, तो उसके लिए आरबीआई की अप्रूवल, उसके लिए कितना सारा आपको आरबीआई की अप्रूवल, पेपर वर्क, वो सब देखना है। या आपको एक एफएमसीजी कंपनी खोलनी है, एफएमसीजी कंपनी आराम से खुल जाएगी, उसमें बिजनेस शुरू हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि एंट्री और एग्जिट बैन किस तरीके के हैं उस कंपनी के। सीजनल इफेक्ट, अब इसमें आप एग्जांपल ले लो रेनिंग सीजन, क्या आपकी जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो वो उसके ऊपर सीजनल इफेक्ट क्या होता है कि मान लो रेनी सीजन है तो फर्टिलाइजर, मान लो कंपनी है तो भाई फर्टिलाइजर शेयर जो है वो सिर्फ रेनिंग सीजन में ही बढ़ते हैं, भाई रेन कम हुई ज्यादा हुई उसका इफेक्ट तो नहीं है। या आपके गवर्नमेंट जो है उसकी पॉलिसीज जो है उसका इफेक्ट तो नहीं है, तो इसीलिए सीजनल इफेक्ट ऑन द बिजनेस आपको देखना ही देखना है। आप मार्केट में किस तरीके के लीडर हो आपको वो भी पता करना है कि भाई आपका कंपटीटिव एनालिसिस क्या है, कौन से लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में बैठे हैं जो काम कर रहे हैं, तो वो सब भी आपको पता लगेगा। तो दोस्तों, बाय डूइंग इंडस्ट्रियल एनालिसिस one gets to know about the forces deriving the industry, attractiveness of the industry and success factor of the industry। तो हमारे को ये सब पता लगेगा। आइडेंटिफाई द सेक्टर विच इज विद इन द इंडस्ट्री विच आर डूइंग गुड, कौन कौन सी से फैक्टर्स हैं जो 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 कंपनी के ऊपर अच्छा इफेक्ट डालते हैं। और हमारे को इसके लिए पता कहाँ से करना है, गो थ्रू द मोस्ट रीसेंट इंडस्ट्री रिपोर्ट। एक इंडस्ट्री की हर इंडस्ट्री की एक इंडस्ट्री रिपोर्ट आती है, मंथली, क्वार्टरली, बाय 15 डेज, जो आपको देखनी है कि उसके अंदर आपको पता लगेगा कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जो कंपनी को इफेक्ट करते हैं। दोस्तों, हमने अपनी इस वीडियो में 4 पार्ट कवर करे। और अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस देखना है कि उसको किस तरीके से किया जाता है या किस तरीके से उसको किया जाता है, तो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे 2 फंडामेंटल एनालिस्ट जो पीछे आईपीओ आए थे, हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी और केम्स, उसमें फंडामेंटल एनालिसिस किया है इन दोनों कंपनियों का। उसमें हमने कितना कंपनियों का शेयर है, कितने प्रमोटर्स के स्टेक हैं, प्रमोटर कितना स्ट्रॉन्ग है, कितने क्या कंपनी के फाइनेंशियल्स कहते हैं, उसके बारे में देखा। आप अगर उसको देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि आपको कंपनी में पैसा लगाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और ये करना बहुत मुश्किल नहीं है। आपको जितने भी हमने इसमें चारों पॉइंट्स कवर करे, लाइक मैनेजमेंट वाला या कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला या सेक्टर इंडस्ट्रीज वाइज, या हमने जो भी इनमें पॉइंट कवर करे, आराम से आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके कंपनी की पिछले 5 साल की, 10 साल की एनुअल रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। उसके अंदर आपको सारी चीजें, सब इंफॉर्मेशन कंपनी वाले खुद बता के देते हैं कि हमने क्या काम किया पिछले सेक्टर्स में, हमारी इंडस्ट्री पे क्या रिपोर्ट रही, कौन कौन हमारे कॉम्पिटिटर रहे। तो ये निकालना आज के टाइम में इंटरनेट की दुनिया में बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है कोई भी चीज। पर हमारे को अगर कंपनी में आपको एक फील लेनी है कि अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो हम उस कंपनी के बिजनेस पार्टनर बन रहे हैं, तो क्या मैं इस बिजनेस में पार्टनर बन के कमा पाऊंगा, या क्या मेरे को वो फील आएगी कि हाँ मैंने अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कीजिए। अपने कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिए। और अगर आप किसी भी कंपनी पे एनालिसिस हमारी तरफ से चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए, हम आपको डेफिनेटली उस कंपनी के बारे में एनालिसिस करके बताएंगे। थैंक यू दोस्तों।